अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 5 लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि लेसन नंबर 18 से लेसन नंबर 22 तक इसमें कवर किया जाएगा। टॉपिक नंबर 86 से 106 तक मुकम्मल होगा। इस वीडियो के साथ ही आपकी मिड टर्म की जो ये लेक्चर सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो वीडियो कंप्लीट आप जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से जो है वो भरपूर फायदा हासिल कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 18 के साथ। कि लेसन नंबर 18 ना प्री स्कूल बच्चों की प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करना, यानी लफ्जों का रियल मीनिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अटरेंस सिंपल सेंटेंस नहीं होता बल्कि उस वक्त, उस जगह, उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होता है। सिर्फ ग्रामर ठीक होना काफी नहीं होता, अगर कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए तो मीनिंग सही नहीं बनती। इसीलिए स्पीकर्स को अपनी बात इस तरह रखनी होती है कि सामने वाला उनकी इंटेंशन, पोलाइटनेस और मैसेज को समझ सके। प्री स्कूल एज पर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू करते हैं कि लैंग्वेज का मतलब कॉन्टेक्स्ट से चेंज होता है। ठीक है, फिर इस लेसन में बताया गया है कि प्री स्कूल ईयर्स में बच्चों की लैंग्वेज बहुत तेजी से जो है वो ग्रो होती है, उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, सिमेंटिक और सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये सब कॉग्निटिव ग्रोथ का हिस्सा होता है। 3 साल के बच्चे 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, नाउन और कॉमन वर्ड्स जल्द सीख लेते हैं, प्लूरल्स, प्रोनाउंस यूज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं और 3 से 4 अल्फाज वाले जो सेंटेंसेस है ना वो बोलते हैं। 4 साल तक क्या होता है कि कलर्स, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस ये समझ लेते हैं। 3 स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं और 5 से 6 वर्ड के जो सेंटेंसेस है वो बोल लेते हैं। ठीक है, छोटी स्टोरीज भी सुना लेते हैं 4 साल के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि 5 साल तक बच्चे रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। सही है, कन्वर्सेशन मेंटेन करते हैं, चीजों की डिफिनेशन दे सकते हैं और बहुत ज्यादा वोकैबुलरी जो है वो गेन कर चुके होते हैं इस एज तक। सही, सिमेंटिक सिंटेक्स कनेक्शन ये समझाता है कि वर्ड मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिना अधूरे। सिमेंटिक्स अल्फाज और उनके मायनों और मॉर्फेम्स को एक्सप्लेन करता है, जबकि सिंटेक्स बताता है कि अल्फाज को मिलाकर सेंटेंस कैसे बनता है। अगर वर्ड मीनिंग गलत हो तो सेंटेंस का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है। सही, दोनों मिलकर लैंग्वेज को कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चे सिमेंटिक्स समझने के बाद ही अच्छे सिंटेक्स जो है वो डेवलप करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, मॉडिफायर्स लगाते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं। सेंटेक्स डेवलपमेंट ग्रामर रूल्स सीखने का प्रोसेस है। बच्चे पहले छोटे utterances जैसे 2 वर्ड्स बोलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 वर्ड के जो सेंटेंसेस है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव और पैसिव जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो यूज करना सीखते हैं। मीन लेंथ ऑफ utterance MLU ये जो है ये एज के साथ बढ़ता है। 2.5 साल तक 2 वर्ड utterances, 3.5 साल तक 4 वर्ड utterances ये होती है। सिंटेक्स से ही ना बच्चा क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स और कमांड्स सही तरह बनाता है। ये पूरा लेसन जो है वो हमें ये बताता है कि प्री स्कूल बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर इन तीनों को कंबाइन करके ग्रो होती है और इसी तरह उनकी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, आगे लेसन 19 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 19 बेसिकली प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले मोर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है इसमें कि मोर्फोलॉजी वर्ड्स की बनावट और स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। वर्ड्स मोर्फेम्स से मिलकर बनते हैं। मोर्फेम्स या तो सिंगल वर्ड होते हैं या फिर मल्टीपल मोर्फेम्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, जैसे टूरिस्ट, ये टूरिस्ट और उसमें एस आप ऐड करें ना तो टूरिस्ट। ठीक हो गया, इस तरह से। फ्री मॉर्फेम्स जो है वो होते हैं जो अकेले मीनिंग रखते हैं, जैसे अ बॉय, कार, इस तरह से। जबकि बाउंड मॉर्फेम्स जो हैं वो अकेले मीनिंग नहीं रखते, इनको किसी वर्ड के साथ अटैच होना पड़ता है। ठीक है, जैसे अन, री या एबल,
ठीक है, इस तरह से इन्हीं मोर्फेम से वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट होता है और यही मोर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट का बेस है। इसके बाद लेक्चर जो है ना प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट के पैटर्न्स बताता है कि पैदाइश से लेकर 12 माह तक जो बच्चा है वो सिर्फ साउंड्स बनाता है, कोइंग, बैबलिंग, गेस्चर्स, स्माइल, लाफ, ठीक है, लेकिन वर्ड्स नहीं बोलता। 12 से 18 मंथ्स में पहले रियल वर्ड्स आते हैं, जैसे मामा, कार। वोकैबुलरी जो है 50 to 150 वर्ड तक बढ़ती है। सही है, 12 to 18 मंथ्स में। 18 मंथ से लेके जो आपका 2 इयर्स का पीरियड है, इसमें टेलीग्राफिक स्पीच स्टार्ट होती है। शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे मीगो, डेट थ्रो बॉल, इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो बनना शुरू होते हैं। बच्चा प्रोनाउंस यूज करता है लेकिन कंफ्यूज भी होता है इस दौरान में, ठीक है। लेकिन 2 से 3 साल तक क्या होता है कि बच्चा 3-4 वर्ड्स के सेंटेंसेस जो है वो बोलना शुरू कर देता है, प्लूरल्स और पास्ट टेंस का सही इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है और एक्शंस नरेट करता है, ठीक है। 3 to 4 इयर्स तक स्पीच जो है वो क्लियर हो जाती है और बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू ईटिंग या व्हाई आर यू हियर, इस तरह के सवालात जो है ना वो पूछता है। फिर जो है लेक्चर में हमें पता चलता है बाउंड मॉर्फेम्स के बारे में, ठीक है, कि जो अकेले काम नहीं करते, वर्ड के साथ अटैच होकर मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे सफिक्सेस होते हैं, सही, एस या आईएनजी, और प्रीफिक्सेस होते हैं अन, री, इस तरह से। इनफिक्सेस और सर्कमफिक्सेस भी कुछ लैंग्वेजेस में होते हैं। बाउंड मॉर्फेम्स की वजह से वर्ड्स का मीनिंग चेंज होता है और लैंग्वेज रिचर होती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस लेक्चर में, इस लेसन में हमारे पास है प्रोग्रेसिव टेंस का। प्रोग्रेसिव फॉर्म भी किसी भी ऑनगोइंग या कंटिन्यूअस एक्शन को शो करती है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज, वर, फिर वर्ब और उसके साथ आईएनजी होता है, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी चल रही एक्शन को शो करता है, जबकि पास्ट प्रोग्रेसिव वो एक्शन शो करता है जो पास्ट में कुछ टाइम तक चलता रहा, सही है। ओवरऑल प्रोग्रेसिव टेंस हमेशा कॉन्टिन्यूटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये पूरा लेसन जो है ये प्री स्कूल बच्चों की लैंग्वेज ग्रोथ, वर्ड्स की बनावट, जैसे मोर्फोलॉजी कहा गया, सेंटेंस पैटर्न और कंटिन्यूअस एक्शन यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस को आसानी से समझाता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेसन 20 की तरफ। लेसन 20 जो है वो मेनली ये बताता है कि रेगुलर ग्रामर रूल्स किस तरह लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले रेगुलर प्लूरल्स की तरफ आते हैं कि अक्सर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगता है। जैसे बुक है तो बुक के साथ आप एस ऐड कर दें, वो बुक्स हो गया, ये प्लूरल बन गया। लेकिन जो वर्ड्स सी एच, एस एच, एक्स, एस या जेड पे एंड होते हैं उनमें ई एस लगता है। जैसे अगर एक वर्ड है बॉक्स तो ये प्लूरल बनने के लिए ई एस अपने साथ ऐड करेगा तो ये प्लूरल बनेगा बॉक्सेस, ठीक है। अगर नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो तो वाई हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी को अगर प्लूरल बनाना है तो वाई हटा के हम आई ई एस ऐड करके इसे बेबीज बना देंगे, सही है। इसी तरह अगर एफ या एफ ई वाले नाउन्स हैं तो उनके लास्ट में क्या करेंगे, हम वी ई एस बनाएंगे। कि अगर नाइफ है तो एफ या एफ ई को हटा के हमने वी ई एस ऐड कर दिया तो नाइफ से नाइफ्स हो गया। कुछ नाउन्स वावल साउंड चेंज करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे अगर फुट है तो वो फीट हो जाएगा, सही है। और कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, जैसे डियर या शीप, सही। पोजेसिव रूल्स में सिंगुलर नाउन प्लस एस ओनरशिप दिखाता है, जैसे बॉयज बुक, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जबकि प्लूरल नाउन जो एस पे एंड होता है उसमें हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। जैसे स्टूडेंट्स बैग है तो हमें स्टूडेंट्स पे एपोस्ट्रोफी लगानी है जस्ट, ठीक है। और इरेगुलर प्लूरल्स में जो है एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे चिल्ड्रन है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग के हो जाएगा चिल्ड्रंस चॉइस, ठीक है। ग्रामर का मेन पर्पस क्लियर और करेक्ट कम्युनिकेशन को इंश्योर करना होता है, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन,
ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग को प्रॉपर बनाते हैं। लेक्चर ना ये हाईलाइट करता है कि ग्रामर मिस्टेक्स जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पंक्चुएशन एरर्स और एपिस्ट्रॉफी मिस यूज कम्युनिकेशन को जो है वो वीक कर देते हैं। आखिर में ये कि रेगुलर पास्ट टेंस के रूल्स ज्यादातर वर्ब्स में ईडी जो है वो लग रहा होता है, जैसे कॉल है तो ईडी लग के कॉल्ड हो जाएगा, लेकिन जो वर्ब ई पे एंड होते हैं उनमें सिर्फ डी की एडिशन होती है, कि जैसे अगर एक वर्ड है लव तो हम इसमें सिर्फ डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लव्ड, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले वर्ब्स में वाई के बाद क्या होता है आई ऐड करके और फिर ईडी लगाते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है क्राई, ये वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है, और हम क्या करेंगे फिर वाई हटा के इसमें हम आई ई डी ऐड करेंगे तो ये क्राइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वावल प्लस वाई वाले वर्ड्स में वर्ब्स हो तो उसमें सिर्फ जो है हम ईडी लगाते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है प्ले, ठीक है, वावल के साथ एंड हो रहा है और लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई हटा के ईडी की एडिशन करेंगे। समझ गए अब? वन सिलेबल वर्ड्स जो वावल प्लस कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं उनका लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो डबल होता है। जैसे अगर एक वर्ड है स्टॉप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस लास्ट वाले को डबल कर देंगे और फिर ईडी का एडिशन करेंगे। स्टॉप है तो इसे स्टॉप्ड में पीईडी, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हमने डबल किया और इसके बाद ईडी की एडिशन कर दी, ठीक है। ये तमाम रूल्स बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को इजी, करेक्ट और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं लेसन 21 की तरफ। लेसन 21 हमें मेनली ये बताता है कि इफेक्टिव फ्रेज डेवलपमेंट तब होती है जब हम ग्रामर रूल्स, वर्ब फॉर्म, सफिक्सेस और फ्रेजेस को सही तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो एस रूल है ये समझाया गया है हमें कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो प्रेजेंट टेंस के रेगुलर वर्ब्स के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे ही टॉक्स है, शी गोज है, इट फिक्सेस है, ठीक है। अगर वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो तो आई ई एस बन जाता है। जैसे अगर स्टडी है तो बस स्टडीज हो जाएगा। और अगर वर्ब ओ एस, एस एच, सी एच या एक्स पे एंड हो तो फिर ई एस लगता है, ठीक है। जैसे अगर गो है तो गोज हो जाएगा, विश है तो विशेस हो जाएगा। इस तरह से कुछ वर्ड्स इरेगुलर होते हैं जिनकी फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं, जैसे इज, बी या हैज, हैव, इस तरह से ये हमें याद करना पड़ता है अलग से। पैसिव वॉइस भी जो है वो एक्सप्लेन होता है जिसमें एक्शन का फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, इसलिए वर्ब पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का एस नहीं लगता, ठीक है। जैसे अ लेटर इज रिटन, सही है। न्यूज़पेपर्स अक्सर पैसिव वॉइस ही यूज कर रहे होते हैं, जब डूअर अननोन हो तो पैसिव वॉइस मोस्टली यूज हो रहा होता है, ठीक है। फिर नाउन और एडजेक्टिव सफिक्सेस बताए गए हैं, ये लाके बेस वर्ड के एंड पर लगकर उसका मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच बदल देते हैं। जैसे नेस के अगर एक वर्ड है हैप्पी, उसमें आपने नेस की एडिशन कर दी तो हो गई हैप्पीनेस, सही है। ये अगर मेंट है तो एक वर्ड इम्प्रूव, अगर आपने इम्प्रूव में मेंट ऐड कर दिया तो हो गया इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसी तरह से आई टी बाय या टी आई ओ एन और एडजेक्टिव सफिक्सेस भी हैं, जैसे फुल, अगर केयर है, केयर के साथ आपने फुल ऐड कर दिया तो केयरफुल, अलग मीनिंग बन गया, ठीक है। कंफर्ट के साथ एबल ऐड कर दिया तो कंफर्टेबल बन गया, ठीक है। कंफर्ट अलग हो गया, कंफर्टेबल अलग मीनिंग आ गया इसका, ठीक है। कुछ सफिक्सेस एडजेक्टिव की डिग्रीज भी बनाते हैं, जैसे ई आर कि अगर टॉल से टॉलर हो गया या ई एस टी टॉल से टॉलेस्ट हो गया, ठीक है। सफिक्सेस का काम बेस वर्ड को मॉडिफाई करना होता है, लेकिन हर वर्ड के साथ हर सफिक्स यूज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है फ्रेज डेवलपमेंट। फ्रेज दो या ज्यादा लफ्जों का ग्रुप होता है जो सेंटेंस का एक मीनिंगफुल हिस्सा बनाता है, ठीक है। जैसे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेजेस सेंटेंस को डिटेल और क्लियरिटी देते हैं, लेकिन अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बेस होता है, जिसे फ्रेजेस मॉडिफाई और कंप्लीट करती हैं। इफेक्टिव फ्रेज डेवलपमेंट तब होती है जब वर्ड्स को सही ऑर्डर, करेक्ट ग्रामर और लॉजिकल मीनिंग के साथ कंबाइन किया जाए,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वंस इन अ ब्लू मून या पीस ऑफ अ केक, और डिफरेंट फ्रेज टाइप्स जो है वो यूज होते हैं मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए। ठीक है, आखिर में नाउन फ्रेज डेवलपमेंट समझाया गया है इस लेसन में कि नाउन के साथ डिटरमाइनर्स जैसे द, दिस, एडजेक्टिव्स या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो ऐड करके नाउन फ्रेज बनाया जाता है। से द मैन विद द हैट, सही है। प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं? द, दिस, सम, ये प्री मॉडिफायर्स हैं, नाउन से पहले आते हैं, और पोस्ट मॉडिफायर्स नाउन के बाद डिटेल देते हैं। ठीक है, फ्रेजेस सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अकेले मीनिंग नहीं बनाते। एक सेंटेंस में मल्टीपल फ्रेजेस हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल क्लैरिटी और मीनिंग ऐड करना होता है। सही है। तो देखिए लेसन 21 जो है ना वो ओवरऑल ये बता रहा है कि ग्रामर, सफिक्सेस और फ्रेजेस को सही तरह यूज करने से लैंग्वेज जो है आपकी वो क्लियर, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं लेसन 22 की तरफ, जो कि इफेक्टिव फ्रेज डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने वर्ब फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेज, ग्रैंड फ्रेजेस और सेंटेंस डेवलपमेंट को कवर किया है। वर्ब फ्रेजेस देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से मिलकर बनते हैं और एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, जिसे शी इज सिंगिंग या आई हैव ईटन। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है ना, डू, हैव, विल, कैन, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। वर्ब फ्रेज की कंस्ट्रक्शन टेंस, मूड और सब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट होती है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नाउन या प्रोनाउन और प्रीपोजिशन से बनते हैं और सेंटेंस में रिलेशनशिप या लोकेशन बताते हैं, जैसे द बुक ऑन द टेबल या शी वॉक्ड टू द स्टोर स्लोली। ठीक है, ये रिलेशन एक शो कर रहे हैं। ये फ्रेजेस एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की तरह भी काम करते हैं और मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं। इसके बाद है इन्फिनेटिव फ्रेजेस, टू प्लस वर्ब। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म से जो है ये बनते हैं और नाउन, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं, जैसे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम या द बुक टू रीड इज ऑन द शेल्फ। ठीक है, या ही वॉक टू द स्टोर टू बाय मिल्क। सही है, तो देखा आपने कि एक जगह ये नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, एक में एडजेक्टिव शो कर रहे हैं और एक में एडवर्ब। सही है, फिर आता है ग्रंट फ्रेज, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी जाए तो ग्रंट फ्रेजेस बनते हैं और नाउन की तरह ये फंक्शन करते हैं, जैसे स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी या रीडिंग बुक्स ऑन द बीच। ये फ्रेजेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं और लैंग्वेज को वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं। ठीक है, सेंटेंस डेवलपमेंट में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है, कंपाउंड सेंटेंस दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस डेवलपमेंट में बच्चे की कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, वर्किंग मेमोरी और पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्टिव सेंटेंस और फ्रेज डेवलपमेंट से क्लियर, कोहेरेंट और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है, जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस का सही कॉम्बिनेशन मीनिंग और क्लियरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहीं मुकम्मल होता है और साथ साथ हमारे मिड टर्म की ये सीरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की बहुत अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब करना हर किस ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।